वीरभद्र उद्देश्य और कथा। यह शिव का एक उग्र और विकराल अवतार है जो उनके अपार दुख और क्रोध से उत्पन्न हुआ था। इस अवतार का सृजन दक्ष प्रजापति के भव्य यज्ञ को नष्ट करने के लिए हुआ था। कथा तब शुरू होती है जब दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपने पिता के इस कृत्य से अपमानित महसूस कर सती बिना बुलाए यज्ञ में चली गईं, जहां दक्ष ने शिव का अपमान किया। अपने पति का अनादर सहन न कर पाने के कारण सती ने आत्मदाह कर लिया। जब शिव को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से एक लठ उखाड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे भयानक वीरभद्र और उग्र भद्रकाली प्रकट हुए। वीरभद्र का उद्देश्य शिव की सेना गणों का नेतृत्व करना, दक्ष के यज्ञ को नष्ट करना और उसके अहंकार के दंड के रूप में उसका सिर काट देना था। भैरव उद्देश्य और कथा। भैरव शिव का एक शक्तिशाली और भयावह रूप है जिसे अक्सर संहार से जोड़ा जाता है। उनकी उत्पत्ति की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान ब्रह्मा के साथ एक विवाद से जुड़ी है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा को अहंकार हो गया और उन्होंने स्वयं को परम सृष्टिकर्ता घोषित कर दिया। उनका अहंकार शांत करने के लिए शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया, जिन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जिसने अहंकार भरे शब्द कहे थे। ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्महत्या का पाप करने के कारण ब्रह्मा का कपाल भैरव के हाथ से चिपक गया। उन्हें एक भिक्षु के रूप में तब तक भटकना पड़ा जब तक वे पवित्र शहर काशी वाराणसी नहीं पहुंचे, जहां वह कपाल गिर गया और वे अपने पाप से मुक्त हो गए। इसलिए काल भैरव को काशी का संरक्षक देवता माना जाता है, जो शहर और उसके भक्तों की रक्षा करते हैं। शर्ब उद्देश्य और कथा। यह अवतार एक आधा शेर और आधा पक्षी का रूप है, जिसे एक विनाशकारी शक्ति को शांत करने के लिए बनाया गया था। भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह मानव सिंह अवतार में राक्षस राजा हिरण्यकशिपु का वध किया, तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके अनियंत्रित क्रोध ने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। नरसिंह को शांत करने और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए भगवान शिव ने शरभ के रूप में अवतार लिया। पैरों और विशाल पंखों वाला यह शक्तिशाली प्राणी शेरों और हाथियों पर काबू पाने में सक्षम था। शरभ ने नरसिंह से संपर्क किया और उन्हें शांत किया, जिससे ब्रह्मांड विनाश से बच गया। यह कथा देवताओं के अंतर संबंध और हिंदू देवमंडल में शक्ति के संतुलन को उजागर करती है। दुर्वासा उद्देश्य और कथा। पुराणों में ऋषि दुर्वासा को शिव के क्रोध का आंशिक अवतार माना जाता है। वे ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया के पुत्र थे। कथा के अनुसार शिव ने यह महसूस करते हुए कि उनका तीव्र क्रोध विघटनकारी हो सकता है, अपने इस पहलू को अनसुया में स्थापित कर दिया, जिनसे दुर्वासा का जन्म हुआ। उनके नाम का अर्थ ही है जिसके साथ रहना मुश्किल हो। वे अपने अत्यंत तुनकमिजाज स्वभाव के लिए जाने जाते थे और उनके श्राप देवताओं और राजाओं के लिए बड़ा दुर्भाग्य लेकर आए। का उद्देश्य व्यक्तियों के धैर्य और पुण्य का परीक्षण करना और कठोर तरीके से ही सही पर न्याय प्रदान करना था। पिप्पलाद उद्देश्य और कथा। यह अवतार मुख्य रूप से शनि ग्रह के बुरे प्रभावों को कम करने से जुड़ा है। पिप्पलाद ऋषि दधीचि के पुत्र थे। कथा के अनुसार उनकी ज्योतिषीय कुंडली में शनि के प्रभाव के कारण उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। जब वे बड़े हुए और उन्हें अपने दुर्भाग्य का कारण पता चला, तो पिप्पलाद ने कठोर तपस्या की, अपार शक्ति प्राप्त की और शनि को दंडित करने का प्रयास किया। वे ग्रह को नष्ट करने वाले थे, तो देवताओं ने हस्तक्षेप किया। पिप्पलाद ने शनि को इस शर्त पर क्षमा कर दिया कि जो कोई भी शिव के इस रूप की पूजा करेगा, वह शनि के कारण होने वाले कष्टों से मुक्त हो जाएगा।